हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी के विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का अर्थ होता है सीधा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी त्रिकोण, ऑप्शन डी वक्र। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन ठीक है, वक्र यानी टेढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कुटिल शब्द का विलोम है। कुटिल यानी कठोर कह सकते हैं, या कुटिल का यानी कठोर, जटिल। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी ऋजु, ऑप्शन डी वक्र। तो कुटिल का हमारा उचित ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? इसका उचित ऑप्शन हमारा रहेगा ऋजु। ऋजु यानी सीधा। जटिल कुटिल का ही समानार्थी है, और वक्र भी जो है कुटिल का ही समानार्थी है। ऋण यानी, ऋण का मतलब होता है जो शब्द हमेशा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, जिनके टुकड़े न हो सके, वह ऋण कहलाता है। क्योंकि हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ऋण होता है, योग ऋण होता है, और यौगिक होता है। ऋण शब्द यानी जिनका टुकड़े न हो सके, जैसे नाक, कान, मुंह, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, इनके टुकड़े हो सकते हैं, तो ये यौगिक होते हैं। जैसे पीताम्बर, तो ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वो योग ऋण होता है। तो ऋण का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसका विशेष अर्थ हो। हमारा अगला प्रश्न है, कैकर्स का विलोम नीचे दी गई विकल्पों में से चुने। कैकर्स का होता है कठोर से संबंधित है। कैकर्स ऑप्शन दिए गए हैं, कठोर, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विनम्र। तो कैकर्स का जो उचित ऑप्शन हमारा रहेगा वो सी ठीक रहेगा। कठोर यानी कठिन। विवेकी का अर्थ होता है जो अच्छे और बुरे के बीच अच्छाई और बुराई के बीच में निर्णय कर सके, अच्छा और बुरा सोचने समझने की शक्ति हो, वह विवेकी कहलाता है। विनम्र का मतलब होता है जिसकी भाषा में बहुत सरलता और सहजता हो, मीठी भाषा का प्रयोग करे, वह विनम्र कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक, ऑप्शन बी स्वनिर्मित, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी स्वचालित। तो कृत्रिम का हमारा उचित ऑप्शन हमारा ये रहेगा प्राकृतिक। जो ईश्वर ने बनाया वह प्राकृतिक कहलाता है। स्वनिर्मित जो खुद निर्मित हुआ हो, जैसे ईश्वर का किसी ने निर्माण नहीं किया, बल्कि वह खुद ही निर्मित है, स्वनिर्मित है। स्वचालित जो खुद चले, जिसे दूसरे की सहायता से चलाना न पड़े, वह स्वचालित कहलाती है। स्वाभाविक जो अपने आप हो, वह स्वाभाविक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किसी के उपकार या एहसान को माने, उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। तो कृतज्ञ का उचित ऑप्शन हमारा सी रहेगा ठीक। कृतघ्न का मतलब होता है जो किसी के उपकार को ना माने, उसका एहसान ना माने, उसे कृतघ्न कहते हैं। संवेदनहीन जिसके हृदय में दया का भाव ना हो या संवेदना ना हो, उसे संवेदनहीन कहते हैं। जड़ का विलोम चेतन होता है। जड़ यानी मूल। हमारा अगला प्रश्न है, गौण का विलोम शब्द है। तो गौण का अर्थ होता है साधारण, सामान्य। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, गुण, ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ये अनुचित शब्द है, ऑप्शन सी निगुण, ऑप्शन डी मुख्य। तो गौण का उचित ऑप्शन हमारा मुख्य होगा, मतलब जो मुख्य हो, प्रधान हो, उसे मुख्य कहते हैं। निगुण जिसके अंदर गुण ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, गम्य का विलोम शब्द है। गम्य का अर्थ होता है जहाँ जाने योग्य हो, वह स्थान जहाँ जाने योग्य हो,
वह स्थान गम्य कहलाता है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी अगम्य, ऑप्शन सी निर्गम्य, ऑप्शन डी निर्गम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन बी गम्य का जो उचित ऑप्शन है हमारा वो अगम्य रहेगा। जहाँ जाने योग्य स्थान ना हो वह अगम्य कहलाता है। निर्गम का मतलब होता है निकासी, बाहर निकालना। निर्गम्य का ही समानार्थी है निर्गम। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो गति का हमें यहाँ विलोम देखना है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रगति, ऑप्शन बी दुर्गति, ऑप्शन सी मंद, ऑप्शन डी आयतन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा होगा मंद यानी धीमा। गति यानी गति का अर्थ होता है तेज, मंद का अर्थ होता है धीमा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी रहेगा। प्रगति यानी अच्छी गति, दुर्गति किसी की बुरी अवस्था, वह दुर्गति कहलाता। आयतन, आयतन किसी चीज का जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो होता है वो आयतन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताएं। तो ऑप्शन दिए गए हैं पतला, ऑप्शन बी सूख, ऑप्शन सी गड्ढा, ऑप्शन डी ढीठ। तो गाढ़े का इसका उचित ऑप्शन हमारा पतला रहेगा। सुख दुख सुख और गड्ढा। ढीठ का अर्थ होता है, ढीठ का अर्थ होता है जिस पर कहा सुनी का प्रभाव न पड़े, मतलब असभ्य है। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी भुक्त, ऑप्शन सी प्रकट, ऑप्शन डी लिप्त। तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होगा, यानी जो सबके समक्ष हो वह प्रकट कहलाता है। तो मुक्त यानी आज़ाद स्वतंत्र, भुक्त माने भुगता हुआ, लिप्त माने किसी चीज़ में लिप्त होना या शामिल होना, वह लिप्त कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण शब्द का विलोम है। गुण का अर्थ होता है अच्छाई। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी गुणा, ऑप्शन डी ग्रस्त। तो गुण का उचित ऑप्शन हमारा विलोम होगा ए दोष। दोष का अर्थ होता है बुराई। गुण एक मिठाई है, गुणा गुणा जो है गणित का गुणा। ग्रस्त यानी जो पारिवारिक जीवन हो उसे ग्रस्त कहलाता है। ग्रस्त का जो विलोम होता है वो संन्यास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का अर्थ होता है प्रसिद्धि या महानता। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी लघुद, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी लघुत्तम। तो गौरव का जो उचित ऑप्शन होगा वह लाघव होगा। लघुत्व और लघुता ये छोटे होने की विशेषता मतलब संज्ञा है। लघु से है लघुता बना है, लघु की विशेषण है छोटा रूप। लघुत्तम जो है अवस्था है विशेषण की। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गमन का विलोम शब्द है। गमन का अर्थ होता है जाना। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए निर्गम, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन सी आगमन, ऑप्शन डी प्रत्यागमन। तो गमन का उचित ऑप्शन हमारा आगमन होगा। आगमन का अर्थ होता है आना। निर्गम जहाँ जाने की मनाही हो उसे निर्गम कहा जाता है, या निकासी कह सकते हैं, निकलना बाहर निकालना निर्गम। प्रत्यागमन का प्राय गमन का ही एक समानार्थी है प्रत्यागमन, मतलब जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का मतलब होता है वह देश का सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठता है वह वंशानुगत ना हो बल्कि जनता द्वारा चुना गया हो, वह गणतंत्र देश कहलाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए परतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी जनतंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो गणतंत्र का हमारा विलोम यहाँ पर डी उचित रहेगा, राजतंत्र। राजा का तंत्र, गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र। परतंत्र दूसरे के अधीन, स्वतंत्र स्वाधीन। तो परतंत्र जो है का विलोम जो स्वतंत्र होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा का शब्द का विलोम क्या है? घृणा का अर्थ होता है द्वेष। तो घृणा का इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी नफरत, ऑप्शन सी प्रताड़ना, ऑप्शन डी हिंसा। तो घृणा का जो उचित ऑप्शन होगा वो प्रेम होगा। हिंसा, हिंसा करना
किसी को मारना वह हिंसा कहलाती है। प्रताड़ना मतलब, प्रताड़ना का अर्थ होता है जुल्म करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन का अर्थ होता है लंबी आयु वाला। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी सनातन, ऑप्शन सी अविच्छिन्न, ऑप्शन डी नश्वर। तो चिरंतन का जो हमारा इसका उचित विलोम होगा वो नश्वर होगा, जो कम आयु वाला, जो क्षण में खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे नश्वर कहते हैं। शाश्वत और सनातन समानार्थी हैं। शाश्वत और सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से चला आ रहा हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर का विपरीत अर्थक शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, चोरी छिपे, सीना जोरी, शाह, साहूकारी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा चोर का उचित ऑप्शन शाह। साहूकारी का अर्थ होता है जमींदारी, सूदखोर। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? छिछला का अर्थ होता है उथला हुआ। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उजाड़ना, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी तृप्ति, ऑप्शन डी पीठ। तो छिछला का उचित ऑप्शन हमारा गहरा होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पर। तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्ट, संतुष्टि। तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का विलोम क्या है? जड़ का अर्थ होता है मूल। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी चेतन। तो जड़ का जो उचित विलोम होता है वो चेतन होता है। चेतन का अर्थ होता है आत्मा, जीव, प्राणी, जिसके अंदर आत्मा हो, वह जिसके अंदर चेतना हो। प्राण का समानार्थी है चेतन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ज्येष्ठ यानी, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी अरिष्ठ। तो ज्येष्ठ का उचित विलोम हमारा कनिष्ठ होगा। कनिष्ठ यानी, कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा। ये पद से संबंधित है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा पद, कनिष्ठ का होता है छोटा पद। अग्रज यानी आगे जन्म लेने वाला बड़ा भाई, अनुज पीछे जन्म लेने वाला अनुज। जा माने होता है जन्म लेने वाला, अनु यानी, अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे जन्म लेने वाला अनुज। अरिष्ट का अर्थ होता है जो जड़ी बूटियों से उनको गलाकर सड़ाकर जो उसका अर्क निकलता है उसे अरिष्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का विलोम होगा। जटिल का अर्थ होता है कठिन। तो इसको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी मुश्किल। तो जटिल का जो उचित ऑप्शन है हमारा वो सी होगा, सरल। कठिन, मुश्किल ये समानार्थी हैं। ऋण अभी मैंने पीछे बताया था, जिसके टुकड़े ना हो सके वह ऋण कहलाता है, जिसका अपना एक अर्थ, विशेष अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक, तामसिक का अर्थ होता है अंधेरा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी अभय, ऑप्शन सी दृढ़, ऑप्शन डी सामिस। तो इसका तामसिक का अर्थ होता है अंधेरा, सात्विक का अर्थ होता है प्रकाश से संबंधित है। इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है। अभय, जिसे डर ना हो उसे अभय कहते हैं। दृढ़, दृढ़ यानी इच्छा शक्ति, मजबूत होना, दृढ़ कहलाता है मजबूत। दृढ़ का जो अर्थ होता है वो मजबूत से संबंधित है। सामिस, जो मांस खाता हो उसे सामिस कहते हैं। आमिस, सामिस दोनों समानार्थी शब्द हैं। सामिस का अर्थ होता है जो मांस खाता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर। तिमिर का अर्थ भी अंधेरा होता है। तो तिमिर शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी रंगहीन। तो तिमिर का उचित ऑप्शन हमारा यहाँ पर आलोक होगा। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। रंगहीन का मतलब जिसके अंदर कोई रंग ना हो उसे रंगहीन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयालु। दयालु शब्द का विलोम होगा। दयालु, जिसके मन में दया हो वह दयालु कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए निर्मम, ऑप्शन बी निर्वैर, ये अनुचित शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। ऑप्शन सी निर्दय, ऑप्शन डी कठोर। तो दयालु का उचित विलोम हमारा क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हमारा सी उचित होगा, निर्दय। जिसके हृदय में दया का भाव ना हो वह निर्दय कहलाता है, और जिसके मन में दया का भाव हो उसे दयालु कहते हैं। निर्मम, जिसके मन में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, दिवस का विलोम होगा। दिवस का अर्थ होता है दिन। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विभावरी, ऑप्शन बी अरविंद, ऑप्शन सी प्रवाहिनी, ऑप्शन डी विचक्षण। तो दिवस का जो उचित विलोम होगा हमारा वो विभावरी होगा। विभावरी का अर्थ होता है रात। विभावरी का अर्थ होता है तारों भरी रात। तो दिवस माने दिन, विभावरी मतलब होता है रात। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। प्रवाहिनी नदी का। विचक्षण का अर्थ होता है विशेष बुद्धि या विलक्षण बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वह विचक्षण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, द्युति का विलोमार्थी शब्द है। द्युति का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योति। तो द्युति का अर्थ होता है प्रकाश। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए छवि, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन सी ज्योति, ऑप्शन डी अंधकार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा होगा डी अंधकार। छवि का अर्थ होता है छाया या उसका आदर्श। ऑप्शन बी प्रभा का मतलब होता है प्रकाश। ज्योति का मतलब भी प्रकाश होता है। तो द्युति का जो उचित विलोम है हमारा अंधकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। धनी का विलोम शब्द क्या है? धनी का अर्थ होता है जिसके पास धन हो। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी लोभी, ऑप्शन डी ऋणदार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा दरिद्र। जो बहुत गरीब हो उसे दरिद्र कहते हैं, जिसके पास कुछ ना हो। दरिद्र जो बहुत ज्यादा गरीब हो उसे दरिद्र कहते हैं। लोभी मतलब स्वार्थी। ऋणदार जो ऋण देता हो। हमारा अगला प्रश्न है, निष्कलुष का विलोम शब्द है। निष्कलुष का विलोम शब्द है। तो निष्कलुष का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके मन में किसी के प्रति घृणा या नफरत का भाव ना हो वह निष्कलुष कहलाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कुख्यात, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी कलुष, ऑप्शन डी कड़ुआ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी रहेगा कलुष। जिसके मन में दूसरों के प्रति नफरत घृणा का भाव उसे कलुष कहते हैं। कुख्यात का मतलब होता है जो अपने बुरे कामों के लिए विख्यात हो उसे कुख्यात कहा जाता है। कृतघ्न जो दूसरे के उपकारों का एहसान ना माने, जो किसी के एहसान ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के विलोमों का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। नष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं। एकत्रित, ऑप्शन बी जोड़, ऑप्शन सी सृजन, ऑप्शन डी समग्र। तो नष्ट का जो उचित ऑप्शन है वो सृजन है। नष्ट का अर्थ होता है खात्मा किसी चीज का, और सृजन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण। समग्र का मतलब होता है सभी से। क्वेश्चन है, नवीन शब्द का विलोम शब्द बताएं। नवीन का अर्थ होता है नए से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन डी पुरातन, ऑप्शन डी पौराणिक। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा नवीन का अर्थ विलोम अर्थ होगा प्राचीन। पुरातन का विलोम अधुनातन होता है, तो ये भी पुराने से संबंधित है। पौराणिक पुराणों से संबंधित वह पौराणिक कहलाते हैं, जैसे पौराणिक कथा, पौराणिक विचार, इस तरह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? निंदा का विलोम क्या है? निंदा का अर्थ होता है बुराई, बुराई करना, निंदा करना, बुराई करना। हमारे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। स्तुति, ऑप्शन बी निंद, ऑप्शन बी श्लाघ्य, ऑप्शन डी निरुद्ध। तो स्तुति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। निंद का मतलब होता है किसी की बुराई करना। ऑप्शन सी श्लाघ्य का अर्थ होता है किसी का जो तारीफ के लायक हो, जो स्तुति के लायक हो उसे श्लाघ्य कहते हैं। निरुद्ध मनाही, निरुद्ध का अर्थ होता है जहाँ पर किसी चीज की मनाही हो, निषिद्ध हो, वह निरुद्ध का समानार्थी है निषिद्ध। तो निंदा का जो उचित विलोम है हमारा वो स्तुति होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बल का विलोम शब्द है। निर्बल का अर्थ होता है जिसके अंदर बल ना हो वह निर्बल कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सुदृढ़, ऑप्शन बी सबल, ऑप्शन सी बाहुबली, ऑप्शन डी समुन्नत। तो इसका निर्बल का जो उचित ऑप्शन है हमारा वो बी होगा सबल। जो मजबूत हो, अच्छी तरह से मजबूत हो उसे सबल कहते हैं। सुदृढ़ जो मजबूत हो
सु माने अच्छा। तो हमारा अगला प्रश्न है निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है मनाही। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है निषिद्ध का। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी निर्मित। तो निषिद्ध का अर्थ होता है जो विधि के अनुसार ना हो या विधि के विरुद्ध हो, वह निषिद्ध कहलाता है। ऑप्शन बी इसका उचित सही रहेगा, विहित। जो विधि के अनुसार हो वह विहित कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है नश्वर शब्द का विलोम है। नश्वर का अर्थ होता है जो जल्दी नष्ट हो जाए, वह नश्वर कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए नित्य, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी अमर। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा से चला आ रहा हो। तो नश्वर का उचित विलोम होगा हमारा सी शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो। शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जो पहले से चला आ रहा हो। हमारा अगला प्रश्न है निर्मल का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी निर्जर। तो निर्मल का उचित विलोम होगा हमारा, वो कौन सा ठीक रहेगा? तो उसका उचित ऑप्शन हमारा सी है मलिन। निर्मल यानी स्वच्छ। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। मलिन का अर्थ होता है गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या है? तो परिसीमन का अर्थ जो होता है चारों तरफ से सीमा का निर्धारण करना, वह परिसीमन कहलाता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? उचित विलोम। तो ऑप्शन ए ससीम, ऑप्शन बी निर्सीमन, ऑप्शन सी असीमन, ऑप्शन डी ससीमन। तो इसका उचित ऑप्शन है असीमन। जिसकी सीमा का निर्धारण ना किया गया हो वो असीमन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी विषाद, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ई रहेगा, क्योंकि प्रफुल्ल का अर्थ होता है खिला हुआ, और फिर प्रफुल्ल का जो विलोम होता है वो होता है मिलान। मिलान का अर्थ होता है मुरझाया हुआ। विषाद, शोक, ये दोनों समानार्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिमी देशों से संबंधित, पाश्चात्य कहलाता है। ऑप्शन ए परिष्कृत, मतलब साफ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, परिचित कहलाता है। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, वह पारदर्शी कहलाता है। पौरस्त्य, जो संबंधित है, से संबंधित है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा यही रहेगा सी पौरस्त्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? प्रचुर का अर्थ होता है अधिक, बहुत ज़्यादा। प्रचुर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मृदुल, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी अल्प, ऑप्शन डी उद्भ। तो प्रचुर का अर्थ होता प्रचुर का विलोम जो उचित है वो अल्प। अल्प माने अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परुष शब्द का विलोम है। परुष का अर्थ होता है कठोर। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं अपौरुष, अपौरुष, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी कोमल। तो परुष का जो हमारा उचित ऑप्शन होगा वो कोमल होगा। कोमल यानी मुलायम। हमारा अगला प्रश्न है परिश्रम। परिश्रम का अर्थ, परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम का अर्थ होता है काम। ऑप्शन दे रखे हैं आश्रय, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन सी विश्रांत, ऑप्शन डी विश्रम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी ठीक रहेगा। विश्राम का अर्थ होता है आराम करना, और परिश्रम का मतलब होता है काम करना। आश्रय मतलब किसी के आश्रय में आना आश्रय कहलाता है। ये दोनों अनुचित शब्द हैं सी डी। हमारा अगला प्रश्न है पृछन। पृछन शब्द का विलोम है। पृछन का अर्थ होता है छिपा हुआ। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रतिपन्न, ऑप्शन सी अप्रतिबद्धता, ऑप्शन डी गौण। तो पृछन का जो उचित विलोम होगा वो प्रतिपन्न होगा। प्रकट हुआ हुआ, जो सबके सामने हो वह प्रतिपन्न कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का अर्थ होता है फैला हुआ।
इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी संदर्शन। तो प्रसारण का यहाँ पर उचित ऑप्शन होगा आकुंचन। मतलब आकुंचन का अर्थ होता है समेटा हुआ। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विलोम बताएं। ऑप्शन है आकाश, पाताल, गोचर, लौकी। तो पृथ्वी का जो उचित विलोम होगा वो होगा आकाश। गोचर का अर्थ होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो जाए उसे गोचर कहते हैं। और अगोचर इसका विलोम शब्द होता है। अगोचर का अर्थ होता है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो। और अगोचर का पर्यायवाची शब्द होता है भगवान से। लौकिक का अर्थ होता है इस लोक से संबंधित कुछ भी हो वह लौकिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन शब्द का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन, ऑप्शन डी नवीन। तो प्राचीन का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर अर्वाचीन होगा। अगला प्रश्न है परमार्थ का विलोम है। परमार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी दयावान, ऑप्शन डी दयाहीन। तो परमार्थ का उचित ऑप्शन हमारा विलोम होगा स्वार्थ होगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर परोक्ष होना, परोक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष का जो उचित विलोम होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। परोक्ष या अपरोक्ष का विलोम है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें चूज करना है तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा यहाँ पे परोक्ष होगा। हमारा अगला प्रश्न है बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है। बंधन, बंधा हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए कैद, स्वतंत्र, मुक्ति, बंदी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा मुक्ति होगा। हमारा अगला प्रश्न है मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त का अर्थ होता है जो बोलता हो। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी प्रतिमूर्त, ऑप्शन सी समूर्त, ऑप्शन ए अदृष्ट। तो इसका उचित ऑप्शन होगा अमूर्त, जो बोलता ना हो उसे अमूर्त कहते हैं। अदृष्ट जो देखा ना जा सके, अदृष्ट। हमारा अगला प्रश्न है महान का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी तुच्छ, ऑप्शन सी धीर, ऑप्शन डी सज्जन। तो महान का जो उचित ऑप्शन होगा तुच्छ। तुच्छ व्यक्ति, अधम व्यक्ति, वह तुच्छ महान का विपरीत होगा। तुच्छ का मतलब का अर्थ होता है नीच। हमारा अगला प्रश्न है महान का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए मरण, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी मूढ़। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा क्षुद्र। क्षुद्र का अर्थ भी नीच से संबंधित है, तुच्छ से, अधम से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीत अर्थक शब्दों का चयन कीजिए। तो मूर्धनी का विलोम देखना है यहाँ पर। ऑप्शन ए तात्कालिक, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी स्थायी, ऑप्शन डी जीवंतता। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा जीवंतता। मूर्धनी मतलब मरा हुआ, जीवंतता जिसके अंदर जीवन हो वह जीवंतता कहलाता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के हम प्रैक्टिस विलोम शब्दों की प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो 1000 विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करना है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए।